गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटजिक स्टडी के करंट अफेयर सेशन में। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या कोई भी वीडियो, कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सेशन है उसके पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है और पूछा गया है कि इसमें भारत का जो रैंक है वो क्या रहा है। हमारे पास ऑप्शन ए है 53rd, ऑप्शन बी है 54th, ऑप्शन सी है 74th और ऑप्शन डी है 81st। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 74th रैंक जो है भारत का आया है। अब जान लेते हैं पहले और दूसरे नंबर पर कौन आया है। तो पहले नंबर पर आया है स्वीडन, दूसरे नंबर पर आया है स्विट्जरलैंड और थर्ड नंबर पर है फिनलैंड। अब जान लेते हैं ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स के जारी किया है किसने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74th स्थान हासिल किया है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1971 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। तो इतनी जानकारी हमें पहले प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फेड हार्ट कप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। हमारे पास ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी दीपा मलिक और ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सानिया मिर्जा को अभी हाल ही में फेड हार्ट कप अवार्ड प्रदान किया गया है और ये जीतने वाली ये सानिया मिर्जा पहली भारतीय महिला बन गई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि उन्हें इस फेड हार्ट कप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन इन्हें अभी ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्हें फेड हार्ट कप अवार्ड मिला है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हमारे पास ऑप्शन है अनीता करवाल, ऑप्शन बी है मनोज आहूजा, ऑप्शन सी है के रंगास्वामी और ऑप्शन डी है टी.एस. त्रिमूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मनोज आहूजा अभी सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं और उन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया है। और इसके अलावा बात की जाए टी.एस. त्रिमूर्ति की, तो ये हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है, जो मैं बता चुका हूँ वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर मनोज आहूजा को सीबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे आईएएस अनीता करवाल की जगह लेंगे। अनीता करवाल को अप्रैल माह में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के पद पर अभी नियुक्त किया गया है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। अब तेलिया रुमाल कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, जो किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? कई बार पूछा जा गया है ये प्रश्न
तो ये है मूसी नदी के किनारे। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन? के चंद्रशेखर राव तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर है टी सौंदरराजन। टी सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। केवीआर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? केवीआर नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, कौन सा? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। और मृगवानी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? तेलंगाना में। कौन से? केवीआर नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। तेलंगाना में विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो 119 यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं। लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 17 यहाँ पर लोकसभा सीट्स हैं। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीट्स हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक प्रत्येक घर में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? हमारे पास ऑप्शन ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अभी हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में 2022 तक प्रत्येक घर में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है। अब हरियाणा ने ये लक्ष्य रखा है तो जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। और सत्यदेव नारायण आर्य, कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। एक बार फिर बोलता हूँ, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीट्स हैं। कितनी? 90 विधानसभा सीट्स हैं। और लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो 10 हैं। और राज्यसभा सीट्स की बात की जाए तो 5 हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हमारे पास ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से संबंधित थे। मनमीत सिंह वालिया किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से। और खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मनमीत सिंह वालिया का संबंध था टेबल टेनिस से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में होप पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑप्शन बी है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन सी है जयराम ठाकुर और ऑप्शन डी है हेमंत सोरेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी हाल ही में होप पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों? जो शिक्षित युवा है वहाँ के, उनको रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उन्होंने होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो जान लेते हैं होप पोर्टल क्या है। होप पोर्टल की फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। फिर से बोलता हूँ, होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल, H for helping, O for out, P for people and E for everywhere। तो इसका मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ इस पोर्शन से मिलती है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। कौन? बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो जाता है उत्तराखंड का। और ये कई बहुत एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। इतना फेमस हो गया कि अब हर किसी को पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, ये स्थित है रामगंगा नदी के किनारे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे है, और नैनीताल और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स में है ये स्थित है, नैनीताल और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। कई बार ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इससे इसके बारे में इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में स्टेट नहीं, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट और या तो नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हैं वो पूछा जाता है। तो ये नदी है कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के किनारे है, और नैनीताल और जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, वहाँ पर ये स्थित है। विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीट्स हैं, और लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। कितनी? 70 लोकसभा विधानसभा की हैं, लोकसभा की 5 है और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिलती है। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? सोहराई खोवर पेंटिंग को, किसी राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग है और उसको GI टैग दिया गया है, और आपको बताना है कि किस राज्य की जो सोहराई खोवर पेंटिंग है उसको GI टैग दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही उत्तर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बात करें अगर पिछले प्रश्न के उत्तर की, तो पिछला प्रश्न था कि नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य है गोवा राज्य में। किस राज्य में? गोवा में है। और गोवा में है, और ये क्यों न्यूज़ में था? इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर देखा गया था। जो हालांकि ये नेत्रावली नेशनल पार्क है वो बाघों और अन्य जीवों के लिए जाना जाता है, लेकिन जो यहाँ पे ब्लैक पैंथर देखा गया था वो यहाँ देखा जाने वाला पहला ब्लैक पैंथर था, इसलिए ये नेशनल पार्क न्यूज में रहा था। नहीं, नेशनल पार्क नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही थी। तो इतनी जानकारी हमें आज के करंट अफेयर से मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन इंफॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना। अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए हमारे नॉलेज को। और इसके अलावा बात की जाए तो आप अगर सब्सक्राइबर नहीं हो चैनल के तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे कल के सेशन के साथ। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।